अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको इस वीडियो में खुश रहने का इंतहाई आसान तरीका बताऊंगा इंशाअल्लाह। इसके लिए आपको दो आसान काम करने हैं। वो दो काम क्या हैं, ये जानने के लिए आप वीडियो को तवज्जो के साथ मुकम्मल देखें। हो सकता है ये चंद मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि खुश रहने की हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। जिस तरह खुश रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसी तरह खुश ना रहने के बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं। पहले मैं इस बात पर रोशनी डालता हूँ कि खुश ना रहने के क्या क्या नुकसानात हैं। खुश ना रहने का एक नुकसान ये है कि इंसान के दिमाग में मनफी ख्यालात जन्म लेते हैं। ऐसा इंसान नाउमीदी और खौफ में मुब्तला रहता है। अक्सर बेशतर ये देखा गया है कि खुश ना रहने वाला इंसान अपने मोहब्बत के रिश्ते जैसा कि बीवी, बच्चे, माँ बाप और बहन भाई और रिश्तेदार, इन सब से अक्सर लड़ता झगड़ता रहता है और ये लड़ाई झगड़े लोगों को इससे दूर कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसा इंसान अक्सर तन्हाई का शिकार हो जाता है। खुश ना रहने वाले इंसान पर मनफी ख्यालात का गलबा रहता है। ऐसा इंसान कोई भी काम शुरू करने से पहले ही नाकामी के खौफ में मुब्तला हो जाता है। खुश ना रहने के ये वो नुकसानात हैं जो लोगों को माशरती तौर पर नाकाम करते हैं। इसके अलावा खुश ना रहने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इससे इंसानी सेहत बुरी तरह मुतासर होती है, क्योंकि खुश ना रहने वाले इंसान के जिस्म में मनफी ख्यालात कसरत से जन्म लेते हैं और ये मनफी ख्यालात इंसानी जिस्म में टेंशन, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों की वजह बन सकते हैं। इस तरह खुश ना रहने वाले इंसान को अक्सर माशरती और सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको खुश रहने के फ़ायदे बताता हूँ। खुश रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान हमेशा मुस्बत सोचता है। जब भी वो किसी काम का आगाज़ करता है तो हमेशा कामयाबी के लिए ज़्यादा पुरुम्मीद रहता है और ऐसे बंदे के अपने मिलने जुलने वालों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, क्योंकि मुस्बत सोचने से उसके दिल में लोगों के लिए नफ़रत जन्म नहीं लेती। इस तरह ऐसा इंसान ना सिर्फ माशरती तौर पर खुशहाल होता है, बल्कि उसकी सेहत पर भी खुश रहने के बहुत अच्छे असरात होते हैं। अब हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि खुशी का ताल्लुक़ कहाँ से है, हमारी ज़ाहिरी हालत से या बातनी हालत से। यानी क्या खुशी हमें महंगे कपड़े और महंगे जूते पहनने से या बड़े लोगों से मिलने से हासिल होती है, या फिर खुशी ऐसे जज्बात का नाम है जो हमारे दिल और दिमाग में पैदा होते हैं और हमें सुकून देते हैं। इसका जवाब इंतहाई आसान है कि खुशी हमें बाहर की चीज़ों से हासिल नहीं होती, बल्कि खुशी हमें अपनी अंदरूनी कैफियत के ज़रिए हासिल होती है। इसकी आला मिसाल को देखने के लिए हम फिल्मी दुनिया की सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगी को देख सकते हैं। अक्सर फिल्मी सेलिब्रिटीज़ को देखा गया है कि वो शादी के कुछ अरसा बाद ही डिवोर्स ले लेते हैं, हालांकि उनकी ज़िंदगी में ना पैसे की कमी होती है और ना ही खूबसूरती की। इसके बावजूद भी वो अपने लाइफ पार्टनर से गैर मुतमईन होकर या फिर ना खुश होकर डिवोर्स ले लेते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि खुशी हमें अपनी ज़ाहिरी हालत से नहीं बल्कि अंदरूनी कैफियत से हासिल होती है। अब जबकि हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि खुशी हमें अपनी ज़ाहिरी हालत से नहीं बल्कि अंदरूनी हालत से हासिल होती है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने अंदर से खुशी को कैसे हासिल करें। नाजरीन, वीडियो का ये पार्ट इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि आप खुशी को कैसे हासिल कर सकते हैं इंतहाई आसान तरीक़ा से इंशाअल्लाह। सिर्फ आपको दो काम करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दो काम करने से इंशाअल्लाह आप भी खुश रहना शुरू कर देंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप बात को अच्छी तरह समझ सकें। जिन दो कामों के ज़रिए आप खुशी को बाआसानी इंशाअल्लाह हासिल कर सकते हैं, वो दो काम हैं सब्र और शुक्र। नाजरीन, अगर आपने सब्र और शुक्र को पकड़ लिया तो यकीन माने आपने खुश रहने का फ़न सीख लिया। आगे मैं आपको इंतहाई कीमती मालूमात मुहैया करने लगा हूँ कि आपने सब्र और शुक्र कैसे करना है। सब्र और शुक्र का जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इंतहाई आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह उस तरीक़ा पर अमल करके आप आसानी से सब्र और शुक्र करना सीख जाएंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं सब्र को।
कि सब्र कैसे करना है। सब्र करने के लिए बस आपने एक ही काम करना है कि आपने लोगों से शिकवा करना छोड़ देना है। बल्कि ना सिर्फ आपने लोगों से शिकवा करना छोड़ना है, बल्कि अपने रब से भी कोई शिकवा नहीं करना। यानी कि आसान अल्फाज में सब्र कैसे करना है कि बस शिकवा नहीं करना। अगर आपको किसी शख्स से कोई तकलीफ़ पहुंचती है या आपको किसी तरह के कोई नुकसान का सामना करना पड़ता है, तो आपने किसी से कोई शिकवा नहीं करना, ना ही इंसान से और ना ही अल्लाह से। बल्कि आपने ये गुमान करना है कि शायद ये मेरे ही गुनाह हैं जिनकी वजह से मुझे इस तरह के हालात का सामना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये अमल इंशाअल्लाह आपको सब्र के आला दर्जे पर पहुँचा देगा। मैं अपनी बात को दोबारा दोहराता हूँ कि सब्र किस तरह करना है कि बस शिकवा नहीं करना। यानी कि आपको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो आपने अल्लाह से या किसी इंसान से शिकवा नहीं करना, बल्कि ये गुमान करना है कि ये तकलीफ़ मुझे मेरे ही गुनाहों की वजह से पहुंची है, तो लिहाजा मुझे अपने रब से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो लिहाजा आपने इस्तग़फ़ार करना है। इंशाअल्लाह आपका ये अमल आपको सब्र के आला दर्जे पर पहुंचा देगा। अब आते हैं हम दूसरे काम की तरफ कि आपने दूसरा काम जो करना है वो है शुक्र, कि शुक्र आपने किस तरह करना है। नाज़रीन, शुक्र करने का इंतहाई आसान तरीका ये है कि आप जिस भी हालत में हैं, आपने उस हालत को ये गुमान करना है कि मेरे लिए यही हालत अच्छी है, इसलिए मेरे अल्लाह ने मुझे इस हालत में रखा हुआ है, और आपने अपनी उस हालत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है। यानी कि आप जिस भी हालत में हैं, आपने उस हालत को कबूल करना है। शुक्र अदा करने का दूसरा आसान तरीका ये भी है कि आपने ऐसे लोगों को तलाश करना है जो आपसे भी ज़्यादा बुरी हालत में हैं। यानी कि आपने अपने रिश्तेदारों में और मिलने जुलने वाले लोगों में ऐसे लोगों की ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करना है जिनको आप अपने से ज़्यादा तकलीफ़ में देखते हैं या जो आपसे ज़्यादा बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह आपके अंदर शुक्र के जज्बात जन्म लेंगे इंशाअल्लाह। आपने ये गुमान करना है कि अगर मेरा रब चाहता तो मुझे इससे भी ज़्यादा बुरी हालत में रख सकता था, लेकिन मुझे उसने इतनी बुरी हालत में नहीं रखा। बस सादा अल्फाजों में कहूँ कि आपने हर काम में अपने से निचले लोगों को देखना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि आपको अल्लाह ने उन लोगों से बेहतर बनाया है। अगर वो चाहता तो आपको भी उनकी जगह पर रख सकता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह आप इंशाअल्लाह शुक्र के आला दर्जे पर पहुँच जाएंगे। बस अगर आपने सब्र और शुक्र करना सीख लिया तो समझ लें कि आपने खुश रहना सीख लिया। और सब्र और शुक्र अल्लाह ताला के दो इंतहाई पसंदीदा अमल हैं, जिसका कुरान पाक से भी हमें पता चलता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफ़हूम ये है कि तुम मेरा जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें इतना ज़्यादा अता करूँगा। और सब्र की तलकीन भी कुरान पाक में की गई है। तो बस आज से ही सब्र और शुक्र करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपकी गमज़दा ज़िंदगी खुशगवार ज़िंदगी में तब्दील हो जाएगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।